हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 15 पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखकर हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। पत्र आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है। पत्र का रचनात्मक कार्यों में भी बहुत महत्व है। पत्र मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु, किसी पद के लिए आवेदन हेतु, पुस्तकें मंगवाना, किसी समस्या के समाधान हेतु आदि विषयों पर लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। तो पहले औपचारिक पत्र हम करते हैं। बहन के विवाह के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, केवी विद्यालय, नई दिल्ली। अब आपने यहाँ पर विषय लिखना है। विषय विवाह के लिए अवकाश हेतु पत्र। माननीय महोदया, स्वनीय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 5वीं अ का छात्र हूँ। मेरी बड़ी बहन का विवाह 26 नवंबर को होना तय हुआ है। विवाह के कारण मैं 5 दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे 24 नवंबर से 28 नवंबर तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। फिर यहाँ पर हमें धन्यवाद करना है। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, कक्षा का नाम है और यहाँ पर तिथि। ऐसे दूसरा है प्रकाशक को पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, जो भी तिथि है। सेवा में प्रबंधक महोदय, न्यू सरस्वती हाउस, जो भी पब्लिकेशन हाउस का नाम है हम यहाँ पे लिखेंगे और वहाँ का हम पता लिखेंगे। विषय हमारा पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। महोदय, मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे आपके प्रकाशन द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। कृपया आप उचित कमीशन काटकर VPP द्वारा मेरे पते पर पुस्तकें जल्द से जल्द भिजवा दें। ध्यान रहे पुस्तकें साफ सुथरी और नए संस्करण की हों। अग्रिम राशि के तौर पर मैं 400 रुपये भेज रही हूँ। तो यहाँ पर पुस्तकों के नाम: वसंत 1 प्रति यानी 1 पुस्तक, व्याकरण परिचय 1 प्रति, नटखट कहानियां 1 प्रति, भाषा भास्कर 1 प्रति। फिर यहाँ पर धन्यवाद, भवदिया और अपना नाम। अनौपचारिक पत्र: मित्र को ग्रीष्मावकाश में अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए लिखिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, तिथि: प्रिय सार्थक, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल होंगे। तुम्हारा पत्र आज ही मिला है। हम लोग आगरा से नैनीताल जाकर बसने वाले हैं। अगले सप्ताह हम नैनीताल होंगे। तुमने भी नैनीताल नहीं देखा है। यदि तुम गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आने का कार्यक्रम बना लो तो हम दोनों मिलकर नैनीताल की सैर करेंगे। यदि तुम्हारे पिताजी के पास समय हो तो उन्हें भी अपने साथ अवश्य लाना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। छोटे भाई को स्नेह। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा मित्र, और जो भी नाम है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, आप अपने चाचा जी के घर गए हैं, वहाँ का हाल बताते हुए अपनी माता जी को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, तिथि: आदरणीय माँ, सादर प्रणाम। मैं कुशलता पूर्वक चाचा जी के घर पहुँच गया हूँ। यहाँ भाई बहन, दादा दादी सभी सकुशल हैं। आप और पिताजी कैसे हैं?
आपने जो घड़ी उपहार के रूप में चाचा जी के लिए भेजी थी वह उन्हें बहुत पसंद आई है। मैंने समीर को पुस्तक दे दी है और रोशनी को माला भी दे दी है। दोनों अपने उपहार पाकर बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ का मौसम सुहावना है। हर रोज बरसात हो जाती है। सुबह शाम सैर करने में बहुत मज़ा आता है। चाचा जी के साथ मैंने यहाँ कई दर्शनीय स्थल भी देखे हैं। मुंबई का मौसम कैसा है? आप मेरी चिंता ना करना, मैं 4 दिन बाद वापस आ रहा हूँ। पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। आपका बेटा। और यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं। अब आपकी बारी प्यारे बच्चों। तो कुछ पत्र हैं, ये आप कर सकते हैं। जैसे अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। परीक्षा में ना बैठ पाने पर मित्र को सांत्वना पत्र लिखिए। अपने पुराने विद्यालय में दोबारा प्रवेश पाने का निवेदन करते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने मित्र को उसके जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। और किसी कारणवश आप कई दिनों से विद्यालय देर से पहुंच रहे हैं, क्षमा मांगते हुए अपनी कक्षा अध्यापिका को पत्र लिखिए। तो मैं आशा करती हूँ आप इनको ज़रूर कोशिश करेंगे लिखने की, और मुझे लगता है आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।